जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों? देखो, आपने बोला था कि सर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं। बिल्कुल, हमने कहा था कि जरूर आने वाली है। अरे जब अखबारों में आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो भर्ती भी होगी। लेकिन आपको बता दूं, उसमें 2000 हमने देखे थे कि इसमें 2000 पद हैं RISF के, ठीक है ना। लेकिन अब उन पदों को बढ़ा दिया गया है साथियों। कितने हो चुके हैं वो पद? वो पद 3000 से भी ज्यादा हो चुके हैं साथियों। ना तो इसमें RAC शामिल है, ना इसमें राजस्थान पुलिस GD शामिल है। केवल और केवल RISF राजस्थान में ही है। ये RISF जो कि राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, समझ रहे हो, औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा करने के लिए, कंपनियों की सुरक्षा करने के लिए जो बटालियन गठित की गई है, उसके ही पद है स्पेशल। और उसी की मैं जानकारी दे रहा हूं संपूर्ण। ना तो इसमें RAC शामिल है, ना राजस्थान पुलिस की वो GD वाली जो थानों में रहती है वो शामिल है। केवल और केवल ये भी पुलिस के अंडर में काम करेगी, पुलिस की तरह ही रहेगी, पुलिस की तरह इसकी भी वर्दी होगी, सारे काम वही होंगे। CISF की तर्ज पे ये RISF है। जैसे CISF होती है वैसे RISF रहेगी। तमाम जानकारी लेंगे इस वीडियो में, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों। संपूर्ण बात आपको समझ में आएगी, बस जुड़े रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आवेदन इसके लगभग अगस्त तक हो जाएंगे। अभी इसकी जो भर्ती है ये ऐसे नहीं आई है कि सब फॉर्म ही भरना चालू हो गए। उठाओ डॉक्यूमेंट्स, चल पड़ो ना मित्र वाले के पास, लगा भाई फॉर्म। कल हमने वीडियो देख ली थी बानसूर रोजगार पे, भर्ती आ गई है, फॉर्म लगा दे भाई। ऐसा नहीं है साथियों। अभी इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश निर्देश निकाला है कि इसकी भर्ती करवाएंगे और इतने पदों पर करवाएंगे, ये बटालियन रहेंगी। इस बात का नोटिस आया है, भर्ती का नहीं आया है। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जल्दी ही होने वाली है, अगस्त तक इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी भर्ती की। एज क्या रहेगी? एज तो लगभग 18 से 25 वर्ष रहेगी। उसमें छूट है, वो छूट उसके हिसाब से बता देंगे जिस हिसाब से नोटिफिकेशन में होगा। योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है, 12वीं की भी जरूरत नहीं है, केवल और केवल 10वीं पास है और बिना CET की है। बोल रहे थे कि सर CET है क्या? CET, अरे ये 10वीं पास की है, इसमें कोई CET का लफड़ा नहीं है। बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही अच्छा शानदार मौका है आपके पास। अपनी तैयारी को लगातार रखिए। पदों की बात करें तो 3072 पद हैं। पहले तो 2000 की ही सुने थे हम और देखे भी थे कि भाई 2000 पद इसके आएंगे, लेकिन इनके पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 3072 पद आपके सामने आएंगे दोस्तों। इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। CISF की तर्ज पर RISF की भर्ती होगी। CM अशोक गहलोत ने 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। 21 करोड़ रुपया। गुरुजी, रुपयों की क्या बात है? रुपये किस में लगेंगे? अरे भाई रुपया तो लगेगा। देखो 21 करोड़ रुपए किस में लगाएंगे भाई? बटालियन बन रही है, नई बटालियन है, ये पहली बार बन रही है, तो इसके भी खर्चे बहुत हैं। इनके भी साधन चाहिए, बस होंगी, जिप्सियां होंगी, गाड़ियां होंगी, समझ रहे हो, इनके भी तो होंगी ना। इनके भी क्वार्टर होंगे, इनके भी रहने की सुविधा होगी, ये सारी चीजें, फर्नीचर वगैरह होंगे, बेड पलंग, सोने उठने बैठने की कुर्सी, मेज टेबल, ये सारी चीजें, जल की सुविधा, बिजली की सुविधा। तो इसमें खर्चा नहीं लगता है क्या? बताओ, कोई भी आदमी नया घर बसाएगा तो उसमें सब कुछ चाहिए, उसको पूरा मैनेजमेंट करेगा तो खर्चा लगता है। तो 21 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी है अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार। बटालियन में सब कुछ खर्चा लगता है उसके लिए। 3 बटालियन बन रही है, 3072 पदों पर होगी भर्ती। 3 बटालियन है, कौन कौन सी हैं? एक तो है भिवाड़ी बटालियन, चित्तौड़गढ़ बटालियन और बालोतरा बटालियन। बालोतरा है बाड़मेर में, ठीक है ना। अब इन 3 बटालियनों में सर ड्यूटी कहां लगेगी? इन 3 में लगेगी क्या? बिल्कुल। इन 3 के अंदर कितने जिले शामिल हैं? जैसे अपने संभाग हैं राजस्थान में, अब उस संभाग में कितने जिले शामिल हैं? इसी प्रकार इस भिवाड़ी बटालियन में कितने जिले शामिल हैं, उन जिलों को भी बताएंगे।
चित्तौड़गढ़ में कितने जिले शामिल हैं उनको बताएंगे, बालोतरा में कितने जिले शामिल हैं उनको भी बता देंगे। अब सर ये बताओ हमें ड्यूटी कहाँ मिलेगी? आप जिस बटालियन से फॉर्म लगाओगे ड्यूटी उसी बटालियन में रहेगी और उसी जो है बटालियन की जो जिले हैं उनमें रहेगी आपकी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म लगा दिया भिवाड़ी बटालियन से, तो आपको भिवाड़ी बटालियन में ही रहना होगा। अब भिवाड़ी में देख लो आप कितने जिले शामिल हैं, उन जिलों में कहीं भी आपको भेज सकते हैं, ठीक है ना। इन 3 बटालियन में है। अब चलो बात करते हैं पदों की। पद कितने हैं? 3072 पद हैं। बिल्कुल, अब देखो फटाफट से बता देता हूं मैं, ये सारे पद है ना, ये एक ही बटालियन के पद हैं। फिर इतने ही दूसरी बटालियन में रहेंगे, इतने ही तीसरी बटालियन में रहेंगे, ऐसे। अब देखो ये सारे पद। कुक के भी हैं 10 पद, प्रत्येक बटालियन में 10 कुक रहेंगे। रोटी सब्जी बनाने वाले रहे, बढ़िया पकौड़ी हलवा गोठो, कभी दलिया कभी चावल, ये बनते रहते हैं। तो ये कौन बनाएगा? कुक बनाएंगे। खाओ पियो मौज करो, बस घाटे का बजट मत पेश करो, ठीक है साथियों। चपरासी रहेंगे 2, भाई वहां साफ सफाई की जरूरत रहती है, पोछा भारी भी करना रहता है और भी साफ सफाई करनी रहती है जहां बटालियन रहती है। कनिष्ठ सहायक के रहेंगे 4 पद, कमांडेंट के रहेंगे 1 पद, डिप्टी कमांडेंट का रहेगा 1 पद। भाई ये भी तो चाहिए ना, हर बटालियन में एक सीनियर आदमी भी चाहिए जो संभालेगा। सहायक कमांडेंट 10 पद, कंपनी कमांडेंट जिसको हम सीसी बोलते हैं, सीसी कंपनी कमांडेंट, इसके 9 पद रहेंगे प्रत्येक बटालियन में। प्लाटून कमांडर के 45 पद रहेंगे, हेड कांस्टेबल के 200 पद रहेंगे। हर बटालियन में 200 हेड कांस्टेबल रहेंगे और कांस्टेबल 734। प्रत्येक बटालियन में 3 बटालियन हैं, तीनों बटालियन में 734 734 734 ऐसे पद रहेंगे कांस्टेबल के और 200 200 200 हेड कांस्टेबल के, ऐसे तीनों बटालियन में 600 हो गए। सहायक लेखाधिकारी का 1 पद, कनिष्ठ लेखाकार का 1 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, सूचना सहायक का 1 पद, चिकित्सक का 1 पद। भाई डॉक्टर भी तो रहेगा ना, वहां बटालियन में कोई भी अपना जो जवान है उसके कुछ समस्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो घायल वगैरह हो जाता है, तो चिकित्सक भी रहेगा और नर्स भी रहेंगे, ठीक है ना। नर्स के हैं 1 पद, चिकित्सक के हैं 1 पद, एक नर्स और चिकित्सक रहेंगे प्रत्येक बटालियन में और वरिष्ठ सहायक भी रहेंगे 2। तो ये है एक ही बटालियन के सारे पद। कितने पद हो गए सर जी? ये हो गए 1024 पद एक बटालियन में। एक बटालियन में 1024 पद हो गए, तो 1024 ही दूसरी बटालियन में, 1024 ही तीसरी बटालियन में। देखो भिवाड़ी में 1024, चित्तौड़गढ़ में 1024, बालोतरा में भी 1024, तो तीनों बटालियनों में कुल जोड़ेंगे तो 3072 पद हो जाएंगे। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। अब बता दूं तुमको कि भाई कौन सी बटालियन में कौन कौन से जिले शामिल हैं। हाँ साहब बता दो, देखो फटाफट, बिल्कुल लो देखो। भिवाड़ी बटालियन है, भिवाड़ी बटालियन में 3,81,694 ऊधम इकाइयां हैं, यानी कि कंपनियां हैं, इस जोन में रहेंगी ये भिवाड़ी में। कितनी कंपनियां शामिल आप देख लो, 3,81,694। इन कंपनियों की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी। अब ये एक भिवाड़ी में है क्या सर इतनी? अरे वहां कहां से आएंगी इतनी? ये सारे जिले शामिल है, इनमें हैं ये। अब भिवाड़ी के बटालियन के अंतर्गत देखो जयपुर भी आ गया, अजमेर आ गया, सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, झुंझुनू है, धौलपुर है, करौली है, टोंक है, दौसा है और सवाई माधोपुर। ये जिले हैं जो भिवाड़ी बटालियन में शामिल होंगे। अगर आप भिवाड़ी बटालियन से फॉर्म भरते हो तो आपकी ड्यूटी सीकर भी हो सकती है, अलवर भी हो सकती है, धौलपुर भी हो सकती है, कहीं भी दे सकते हैं इस जोन में। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आसानी से समझा रहा हूं, अब तो समझ जाओ। बिल्कुल जी समझ में आ गया। अगली बटालियन है चित्तौड़गढ़ बटालियन। इस चित्तौड़गढ़ बटालियन में 2,39,339 इकाइयां हैं। इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे उद्योग हैं, इनकी आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है जी। जोन बता दूं कौन कौन से जिले शामिल हैं चित्तौड़गढ़ बटालियन में? चित्तौड़गढ़ खुद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद। ये जो जिले हैं साथियों, ये चित्तौड़गढ़ बटालियन में शामिल हैं। इनमें आपको ड्यूटी देंगे अगर आप चित्तौड़गढ़ से भरते हो तो।
ठीक है जी, समझ में आ गया, बिल्कुल साफ। बालोतरा बटालियन का भी बता दें, बालोतरा बटालियन में 3,53,528 इकाइयां हैं। इतनी सारी कंपनियां हैं बालोतरा बटालियन में। बालोतरा है बाड़मेर, बाड़मेर में ड्यूटी रहेगी। बीकानेर में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जोधपुर, चूरू, जालोर, सिरोही, नागौर, यहां पे आपकी ड्यूटी रहेगी अगर आप बालोतरा बटालियन से फॉर्म भरते हो तो इन सबको मिला करके प्रत्येक बटालियन में इतने पद हैं, 1024 गुणा 3 बटालियन, 3072 पद हैं। 10वीं पास है, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चयन आपका कैसे होगा? चयन आपका एग्जाम होगा और फिर फिजिकल मेडिकल होगा। पहले इसमें एग्जाम होगा, ठीक है साथियों। परीक्षा की तैयारी दबा करके करो, ओड़ा सोड़ा समय मत खराब करो, ठीक है ना। ऐसे घूमने फिरने में समय मत खराब करो, एक एक घंटा आपके लिए बहुत कीमती है। अरे अब तो थोड़ा सा जोश बढ़ जाएगा तुम्हारा, नोटिफिकेशन आया है, दिखा दिया है आपको, ठीक है ना साथियों। दबा के तैयारी करो और इसमें बहुत अच्छा मौका है, शानदार मौका है। उसमें तो आपके सीईटी का फंदा फंसा पड़ा था, इसमें तो ये भी लपड़ा नहीं है। आराम से अपने परीक्षा दो डायरेक्ट और उसमें पास होके फिजिकल मेडिकल करो। जो परीक्षा में पास होगा उसका ही फिजिकल मेडिकल होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना साथियों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, संपूर्ण जानकारी मैंने बताई है। तो अगर समझ में ही आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों को खबर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उन लोगों को भी पता चल जाए। और मिलूंगा फिर आपको एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।